हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे स्टडीज में मैं विनोद आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपना जो ये यूट्यूब चैनल है वो लगातार आप लोगों को पॉलिटेक्निक की तैयारी करा रहा है। तो जो भी बंदे जो फिलहाल इस साल 10th या 12th पास आउट हुए हैं वो अपने इस चैनल के साथ जुड़ जाएं, जिससे उनको पॉलिटेक्निक की तैयारी में थोड़ा सा हेल्प मिले। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा ही हेल्प मिलेगा। इस बात की मैं गारंटी दूंगा कि आप बढ़िया रैंक लाकर, यदि आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं और मेरे चैनल के सारे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप बढ़िया रैंक लाकर अपने लिए एक मनपसंद कॉलेज चूज कर लीजिएगा। चलिए, आज हम लोग प्रतिशत शुरू करने वाले हैं। और प्रतिशत जो है ना, पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में इससे हर साल लगभग 13 से 14 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और मैंने भी जब एग्जाम दिया था तो उस ईयर प्रतिशत से अपने को 13 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और सबसे मजेदार सेक्शन भी है। तो चलिए हम लोग प्रतिशत शुरू करें। प्रतिशत में ना अपने को 5 चैप्टर या 6 चैप्टर देखने को मिल जाता है। जैसे आपका हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, बट्टा, डिस्काउंट, अंकित मूल, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, शेयर, ये सब प्रतिशत नहीं आता है। तो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो टाइम लगेगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। तो आज हम लोग बेसिक जो है प्रतिशत, उसके बारे में जानेंगे कि हम लोग को पहाड़ जैसा भी क्यों ना वर्ड हो, हम लोग देख के चुटकी में मुंह से ही उसका परसेंटेज निकालने सीखेंगे। बहुत सारे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करेंगे ना, तो बहुत सारा रट्टा लगाएंगे, 1/4 इक्वल टू कितना परसेंट, ये सब वो सब मैं कुछ नहीं करूंगा। एक सिंपल सा मेथड बताऊंगा, उसी मेथड से आपको सारा का सारा परसेंटेज समझ में आ जाएगा। चलिए, परसेंटेज मतलब अपना क्या होता है, यहाँ अपना प्रतिशत, प्रति मतलब बटा, और ये शत मतलब 100 का बटा ही अपना परसेंटेज है, यही प्रतिशत है। तो हम लोग प्रतिशत का फॉर्मूला भी जानते हैं। नॉर्मली जब हम लोग 6th क्लास में पढ़ते थे तो उस टाइम शायद हम लोग को पढ़ाया गया था, पता नहीं अभी कौन सा सिलेबस में डाला हुआ, इसके बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा। तो प्रतिशत का फॉर्मूला हम लोग को इसलिए जानना अनिवार्य है ना, क्योंकि परसेंटेज से बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल क्वेश्चन है जो आपको ट्रिकी बेस या कॉन्सेप्ट बेस नहीं बनेंगे। तो आपको उस वहां पर ही फॉर्मूला अप्लाइड करना ही पड़ेगा। तो आगे हम लोग लाभ, हानि, शेयर, बट्टा, अंकित मूल, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब पढ़ने वाले हैं। तो उसमें हम लोग का यूज होगा। तो हम लोग उसका फॉर्मूला थोड़ा सा जान लें। उसके बाद मैं परसेंटेज को, आज ये जो अपना बेसिक परसेंटेज है उसको 2 वीडियो में कंप्लीट करूंगा। जितना अपने को जानना है उतना हम लोग जानेंगे। और दूसरा, प्रीवियस ईयर्स में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस साल पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में आने के चांसेस बनते हैं, वो सबको मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए, आज हम लोग प्रतिशत के बारे में जान ले, है ना। प्रतिशत का फॉर्मूला थोड़ा सा जान ले, क्योंकि ये फॉर्मूला अपने को जानना बहुत जरूरी है। प्रतिशत इक्वल टू अपना होता है प्राप्त संख्या बटा कुल संख्या इंटू 100। इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा और यही फॉर्मूला से आपका सारा मेथड जो भी हो, जितना सारा फॉर्मूला निकलेगा ना परसेंटेज से, इसी से निकलेगा। और मैं आपको 3 स्टेप में इसके बारे में बताऊंगा। इस प्रतिशत से आपको 3 स्टेप में क्वेश्चन पूछा रहता है। पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन रहेगा स्टेप 1, क्वेश्चन रहेगा अपना 250 का 20% कितना होगा। है ना, यहाँ पर ही 250 का 20% बोला गया है। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा दूं। ये बोर्ड मास तो हम लोग पढ़े ही थे ना। बोर्ड मास में का उपयोग, ऑफ का उपयोग हम लोग किसके लिए करते थे, यहाँ गुना के लिए करते थे। तो ये अपना गुना है। मैं आपको ये सब समझाऊंगा। यहाँ जो मेथड वाइज जो लगेगा वो भी बताऊंगा। और मैं जो समझाना चाहता हूँ उससे आप कोई भी परसेंटेज को फाइंड आउट कर जाते हैं। जैसे हम लोग कोई दुकान जाते हैं, कोई किताब दुकान मान लीजिए हम लोग गए, तो कोई किताब का दाम 120 टका है और दुकानदार हमें बोलता है कि मैं इस बुक में आपको 20% लेस कर रहा हूं। तो या फिर बोलेगा ये हमें इस बुक में आपको 10% लेस कर रहा हूं।
तो आप तुरंत कैसे कैलकुलेट कीजिएगा और मुंह में बोलिएगा अच्छा ठीक है। बहुत सारे दुकानदार हम लोग को बेवकूफ भी बनाते थे, जब हम लोग छोटे क्लास में थे तो ये सब समझ में नहीं आता था, तो बेवकूफ भी बनाते थे। तो 10% में लेस कर रहा हूं, तो आप बस मुंह में ही उसको कैलकुलेशन कर जाइएगा कितना परसेंट दे रहा है, क्या नहीं करना है, मैं उसके लिए आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए कोई वस्तु का कीमत 1000 रुपया है ना, तो यदि कोई आपको डिजिट में पूछ दे, जैसे 12%, 13%, 14%, 26%, 27%, 21% निकालने को बोले, तो आप सबसे पहले इसका 1% निकाल लीजिएगा, है ना। और यदि कोई दशमलव में पूछे, जैसे 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, तो आप उसका 10% निकाल लीजिएगा मुंह में। और मैं निकालने का तरीका बता देता हूं, आप तुरंत समझ जाइएगा। अब इसको निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। चाहे 1000 यहाँ पर मैं आपको समझने के लिए थोड़ा सा आसानी होगा इसलिए बताया हूं। कोई भी क्यों ना संख्या हो और उसका हम लोग को 1% या 10% निकालना हो ना, तो ये राइट से जो है ना, एक अंक आगे बढ़ा दीजिएगा। ये जो एक अंक आगे बढ़ा है ना, 10, तो ये अपना 10% निकल जाएगा। ये अपना 10% निकल गया। फिर और 10 यदि हम आगे निकाल दिए तो ये अपना 1% निकल जाएगा, मतलब हाँ 1% निकल जाएगा। तो 1000 का 10% कितना, 100, और 1000 का 1% कितना, 10%। उदाहरण के तौर पे और एक समझाता हूं। मान लीजिए मैं यहाँ पर ही 555 लेता हूं, है ना, तो मैं आपको यहाँ पर ही 10% इसका निकालने बोला, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस राइट से एक डिजिट को आगे लेकर एक शून्य लगा दीजिएगा, वही अपना 10% हो जाएगा। 55.5, ये अपना 10% निकल गया इसका। अब इसका 1% में निकालने को बोलूं तो क्या कीजिएगा, और एक डिजिट को आगे बढ़ा दीजिएगा, यही अपना 1% निकल जाएगा, 5.5%। तो मैं जो समझाना चाहा दोस्तों आप समझ गए होंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छा तरीके से समझ में आया हो, और नहीं समझ में आया हो तो मैं और एक एग्जाम्पल आपको बताता हूं, है ना। मान लीजिए मैं आपको 999 का 10% निकालने बोला, तो आप कैसे निकालिएगा। यहाँ ये राइट है, एक डिजिट आगे लाके ये अपना 10% निकल जाएगा, 99.9 रुपया। अब यदि 1% निकालने बोले, फिर एक शून्य आगे, 9.99%, ये अपना 1% निकल गया। अब आपको क्वेश्चन किस तरह का रहेगा, यहाँ पर ही 1% नहीं रहेगा, यहाँ पर ही बोलेगा यदि मैं 12% निकालूं तो मुझे 1% की आवश्यकता होगी, मैंने जिस तरह बताया। तो आप यहाँ निकाल के 12 से गुना कर दीजिएगा। 13% बोलूं 13 से गुना कर दीजिएगा, 14% बोलूं 14 से, 20% बोलूं तो यहाँ 10 है, और 10 से डायरेक्ट 2 से गुना कर दीजिएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन की ओर बढ़े। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन की ओर और हम लोग बढ़ते हैं। दिया हुआ है 250 का 20% कितना होता है, 250 का 20%। तो मैं तो यहाँ पर ही आपको डायरेक्टली बोलूंगा 25 इंटू 2 यानी 50 निकलेगा। तो मैं यहाँ पर मेथड बाय आपको समझा रहा हूँ। 250 है, ये का बोर्डमास से हमको का जो ऑफ है उसको इंटू, और ये अपना 20 है ना, 0 0 0 0 50 आया, है ना। अब ये आपका मेथड है। इस मेथड से हमने ये निकाल लिया कितना होगा 250 का 20%। अब हम लोग को एक चीज और प्रॉब्लम करता है, ये तो आसान है, हम लोग ऐसे भी डायरेक्टली यहाँ पर जीरो हटा के ले लिए। अब आपको पूछेगा 112 का 30% कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, 112 एक शून्य गुना कीजिए
6, 3, 3, 33.6 यही है, ये आपका निकल जाएगा। तो कहने का मकसद ये है मेरा कि आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ही आप देखिए 30% मैंने बोला, 10% यहाँ कर देते हैं और 3 से इंटू कर देते हैं, इतना आ जाता ना। तो आपको देख के फाइंड आउट करना है। ये तो मैंने मेथड बताया। अब हम लोग स्टेप 2 की ओर बढ़े। स्टेप 2 में आपको क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा, आपको दिया रहेगा कि 250 का कितना परसेंट 50 होगा। यहाँ पर ही आपको पूछा है 250 का कितना परसेंट 50 होगा। तो आप इसको ट्रिकी वाइज बनाना चाहे तो जिसके सापेक्ष पूछा जाए ना उसको बटा में रखना है ना। एक शून्य 2, ये अपना 20 यहां से दिख रहा है। अब मैं इसमें आपको थोड़ा सा समझने में यदि दिक्कत हो तो मैं आपको वही मेथड, एक ही मेथड से सारा मैथ बनेगा और बहुत फास्टली बनेगा। ज्यादा ये सब याद करने की आवश्यकता नहीं है। 1/20 कितना होता है, 1/25 कितना होता है, ऐसा परसेंटेज आपको दिया रहता है। अब कोई भी कंपेरेटिव एग्जाम में जाइएगा ना तो ये सब याद करने का कोई जरूरत नहीं है, झूठों का याद कराता है। दिया हुआ है 250 का कितना परसेंट, यहाँ x% मान लेते हैं, यही है, बस यही करता है लोग। यहाँ 50 है, अब हम लोग x निकाल लें तो यहाँ जाएगा ये 50 × 100 गया और ये 250 नीचे। मैंने आपको वही बनाया था ना अभी थोड़ा सा, जिसके सापेक्ष में पूछेगा उसको डायरेक्टली आप नीचे कर लीजिएगा और यहाँ जितना दिया रहेगा उसका परसेंटेज निकालिएगा। 1 शून्य 2 और ये 20 निकला, 20 निकला है ना। तो और इसी टाइप का यदि और क्वेश्चन डाला रहे, मान लीजिए यहाँ पर ही डाल देगा, यहीं पर ही डालेगा कि 600 का कितना परसेंट 200 है, कुछ भी मान लेते हैं, ऐसे मेरे को एक्यूरेट तो पता नहीं है क्वेश्चन। 600 का कितना परसेंट 200 है, तो बस वही मेथड 600 करना है या फिर ऐसे ही करना डायरेक्ट। ये 600 के सापेक्ष पूछा हुआ है x 2 और ये 100, 2 शून्य कटा, यहाँ पर 3 और 100, 100/100, तो इतना ही निकल जाएगा। अब दोस्तों हम लोग थर्ड स्टेप की ओर बढ़े। थर्ड स्टेप में आपको क्वेश्चन किस टाइप का पूछा रहेगा किसी संख्या का 20% 360 है तो वह संख्या ज्ञात करे। मतलब पहले हम लोग क्या करते थे, जितना संख्या दिया रहता था वो निकालते थे और उसके बाद जो दिया हुआ है उसको फाइंड आउट करते थे। आप इसको डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मेथड वेज में बताता हूँ। एक ही मेथड से ज्यादा आप सारा मैथ बनाएंगे ना तो आपको मैथ और ये परसेंटेज तो खेल लगेगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अब तो नहीं लगता मेरे को कि अब आपको परसेंटेज से कोई दिक्कत होगी। चलिए यहाँ पर पूछा है किसी संख्या का 20%, मतलब किसी संख्या को हम लोग x मान लेते हैं और इसका 20% कितना है 360 है। अब इसको हम इधर ले जाते हैं, इसको काटे हैं, टोटल कितना निकल गया 1800। अब थोड़ा सा हम डिजिट को छोटा कर लेते हैं, है ना। मान लीजिए यहां पर ही पूछा रहेगा किसी संख्या का 10% 100 है तो वह संख्या क्या होगी, तो किसी संख्या का 10% 100 है ना। यहां से 1 शून्य काट दीजिए, ये अपना 1000 निकल जाएगा। तो समझ में आया दोस्तों परसेंटेज किस तरह से निकालना है। और इस चैप्टर में आपको किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, कॉन्सेप्ट क्या है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। और आगे वाला जो प्रॉफिट एंड लॉस है ना, वो सब भी सब आपको सिंपल एक मेथड में बनेगा और सिंपल इसमें क्वेश्चन रहते हैं, तो मैं आपको सिंपल ही बताऊंगा। तो जितना अपने को जानना रहेगा मैं उतना आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा और मैं गारंटी देता हूं
कि पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में परसेंटेज से आप यदि मेरा परसेंटेज का सारा वीडियो को देखेंगे तो आपका परसेंटेज से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। और आप एग्जाम देके आइएगा, उसके बाद बोलिएगा कि आपने इस तरह का नहीं पढ़ाया, इससे हार्ड क्वेश्चन आया। वैसा कुछ नहीं आने वाला। हार्डवुड यदि परसेंटेज से हार्ड क्वेश्चन डाला रहता है ना, तो वो केवल बैंकिंग के एग्जाम में डाला रहता है। तो निश्चिंत रहिएगा, पॉलिटेक्निक आपको एकदम नॉर्मल बेसिस पे एग्जाम लेता है। बहुत इजी वे, ट्रिकी विकी का यूज करते हुए आप बना सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो एक लाइक बनता है, और साथ ही साथ कुछ छूटा हो या और भी कुछ जानना हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये वीडियो अपना क्या बोलते हैं नए बंधु तक पहुंच रहा है, तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ वीडियो को फैलाकर उन सभी बंधुओं तक पहुंचाएं जो पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं। मैं भी गलती से ये वीडियो कोई वैसे बंधु के पास जाता हो जो पॉलिटेक्निक क्वालिफाइड हो, या फिर जो नॉन टेक में ग्रेजुएट हो चुके हो, तो उनके लिए ये सब नहीं है। तो शेयर करके जो 10th या 12th के बंधु हैं उनके तक पहुंचाइए। तो कल फिर मिलते हैं इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए